Let's start. What is the relation between radians and real numbers? Now look here, let's take a unit circle. हम एक unit circle लेंगे, a circle of radius 1. यहाँ पे एक real line लेंगे, that is R. This is your R, and that is set of real numbers. Here it is 0, and this is the center of the circle, circle of radius 1, that is unit circle. हम एक unit circle लेंगे. तो यहाँ पे मैंने रियल लाइन को पेस्ट किया, यहाँ पे मतलब रियल लाइन इसको टच करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन का एक हिस्सा लेंगे इतनी लेंथ का. फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ है L या L1 लेंगे इसकी लेंथ, यहाँ 0 से यहाँ तक, दैट इज पॉजिटिव सेंस में. तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से काटेंगे और इस पे पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो रही है. ठीक, तो दैट मीन्स अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक L था, ये भी L1 ही होगा. ठीक, तो क्योंकि ये वेक्टर रोटेट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया ये सेक्टर, ये रीजन. ठीक, तो जब ये रोटेट हुआ तो यहाँ पे हमने मेजर की इसकी रोटेशन, और इसको हम नाम देंगे सम बीटा, बीटा रेडियंस, क्योंकि हमें रेडियंस की बात करनी है. हम वैसे डिग्री भी कह सकते हैं, लेकिन हम रेडियंस की बात करें क्योंकि बिकॉज आवर राइट नाउ आवर टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड सेट ऑफ रियल, मतलब रियल नंबर्स. तो मैंने क्या किया, इस L1 को काटा, इस पे पेस्ट किया, इसने इतनी सर्कल की इतनी बाउंड्री कवर की. ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर कोई कहेगा यहाँ पे कौन सा रियल नंबर होगा, यहाँ पे L1 रियल नंबर, क्योंकि डिस्टेंस L1 है. तो ये फॉर एग्जाम्पल L1 का अगर हम नाम देंगे 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो सकती है 2, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ. तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है तो इसको हम कहेंगे L2. तो जब हम इसको इस पे बिठाएंगे तो ये L2 बनेगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये थ्रेड है आपके पास, रियल लाइन इन्फिनाइट थ्रेड, थ्रेड है आपके पास, थ्रेड ऑफ इन्फिनाइट लेंथ. ठीक है, और ये है आपका यूनिट सर्कल. दैट मीन्स आपको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई, और क्या है हमारे केस में 1, तो 1 दैट मीन्स 2 पाई, इतनी इसकी लेंथ है 2 पाई. राइट, अब आप यहां पे देखिए, तो दैट मीन्स 2 पाई का मतलब हुआ 3.14, तो ऑलमोस्ट आएगा 6.28 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं दिस इज 6.28. तो इसकी जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ, वो होगी 6.28 रेडियंस. रेडियन टोटल सर्कल की लेंथ होगी. लेकिन अगर हम 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो कितनी लेंथ आएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, वो तो प्लस इन्फिनिटी लेंथ आएगी. राइट, तो दैट मीन्स हम सर्कल की बाउंड्री जो लेंथ है वो है 6.28 रेडियंस, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो है इन्फिनाइट. तो इन्फिनिटी को किस तरह हम इस सर्कल पे रेप अप कर सकते हैं, यानी कि ओढ़ सकते हैं इसके इस पे सर्कल पे. तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई वेक्टर है, इसको आपने रोटेट किया. ठीक है, इस वेक्टर को इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो आप ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये इनफाइनाइट लेंथ थी वो इस पे कवर, इस सर्कल को कवर किया, लेकिन कितनी बार कवर किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कवर किया. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो है, कोई भी रियल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक, उसको हमने सर्कल पे ही ड्रॉ किया है. ठीक है, सर्कल पे जो भी कोई पॉइंट है उसके साथ उसकी कॉरस्पॉन्डेंस है. ठीक है, अब मसला है 0 से माइनस इन्फिनिटी तक कैसे कवर करेंगे. यही है, यही सब कुछ आपको देखना है. आपको इन ये सेंटर अगर है, ये वेक्टर है, आपको इन क्लॉकवाइज सेंस में चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में चलना है. ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में चलना है. तो ये क्लॉकवाइज किसको इन्वॉल्व करेगी, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जो लाइन है उसको इन्वॉल्व करेगी. ये 0 से प्लस इन्फिनिटी तक वो यहां से होगी इन्वॉल्व, किस सेंस में, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर
एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे L1 नंबर है, रियल नंबर कोई कुछ भी हो सकता है, 5 6 कुछ भी, तो उतनी लेंथ काटनी है वो इसको कवर करेगी, ठीक है। इस तरह अगर 10 हो, 10 तो इससे बड़ा है लेकिन ये तो लेंथ है सर्कल की, तो 10 तो एक तो ये फुल सर्कल कवर करेगा और इसकी कुछ और दोबारा रिपीट करके ऐसे, अगर सर्कल ये है इसकी लेंथ तो यूनिट सर्कल है तो इसकी लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 6.28। लेकिन अगर हम L1 लेंगे 10 तो ज़्यादा बड़ा है, वो यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे पहुँच गया तो किया कवर 6.28, लेकिन हमें कवर करना है 10, तो आगे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो या यहाँ से या यहाँ तक जाएगा तो एक वो 6.28 एक सर्कल और दूसरा राउंड हम जब करेंगे उसका थोड़ा बहुत, तो टोटल में वो 10 बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू, आपको पता है बीटा दैट मीन्स दिस रेडियन मेजर दिस इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है वो है L1, कि आपको पता है ये L1 लेंथ है क्योंकि L1 ही हमने यहाँ से काटा और इस पर पेस्ट किया, तो दैट मीन्स हम लिखेंगे L1 डिवाइड बाई रेडियस कितनी है वो हम लिखते हैं और दैट इज L1, लेकिन हमारे केस में रेडियस है 1 तो ये दैट इज L1। तो इस केस में जो बीटा होगा वो होगा रियल नंबर L1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 2 बार इसको रिवॉल्व किया तो रिवॉल्वेशन जो हुई है यानी कि 2 टर्न्स हुई है कंप्लीट, ऐसे 1 और 2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो 2 सर्कल जिसने बनाए दैट मीन्स 360 इंटू 2, ठीक है। तो या हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई मीन्स एक सर्कल और दूसरा सर्कल, तो दैट मीन्स ये जो है ये भी कॉरस्पॉन्ड करेगा किसी पॉइंट के साथ सर्कल के, लेकिन ये कब बनेगा जब 2 रिवॉल्वेशन हो रही है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड दैट रियल नंबर्स, ओके। नाउ लेट अस डेवलप ए रिलेशनशिप between radian major and degree major, okay. For example, we have a unit circle of radius 1, okay. For example, this is a vector and it rotates in anti-clockwise direction like this. Finally it will reach here, okay. So when it will start from here and will reach here, that means it has completed one complete turn, that means we will get 360 degrees, and at the same time we know that this is a circle और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई r, लेकिन हमारे केस में जो रेडियस है वो है 1, दैट मीन्स 2 पाई इंटू 1 दैट इज 2 पाई। तो पेरीमीटर का मतलब वो ये बाउंड्री, ओनली दिस बाउंड्री, नेदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। तो दैट मीन्स इसकी इस सर्कल की जो लेंथ है, अगर हम इसको काटेंगे स्ट्रेट करेंगे तो इसकी लेंथ जो आएगी वो आएगी 2 पाई। लेकिन अगर आपका वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से और यहाँ पे पहुँच गया, दैट मीन्स उसका जो एंगल सेंटर पे होगा वो होगा बीटा, और बीटा तो नाम दिया मैंने उसको, लेकिन इन केस ऑफ रेडियन मेजर वी नो दैट बीटा मस्ट बी L डिवाइडेड बाय R, एंड योर L इज 2 पाई, फुल लेंथ ऑफ दिस सर्कल दैट इज 2 पाई R, लेकिन इन आवर केस इट इज ए यूनिट सर्कल, इसकी रेडियस 1 आएगी तो R की जगह 1 ड्रॉ करना है, और नीचे भी R 1 ही है तो 1 आएगा, दैट मीन्स 2 पाई। तो दैट मीन्स ये जो बीटा बनेगा इन दिस केस वो 2 पाई ही बनेगा जितनी इसकी लेंथ है। तो दैट, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है इसका जो मेजर हम कर सकते हैं इस रोटेशन का, फुल रोटेशन का, वो तो हम डिग्रीज में भी कर सकते हैं, रेडियंस में भी कर सकते हैं, लेकिन डिग्रीज में वो 360 आता है और रेडियंस में क्या आता है 2 पाई। दैट मीन्स बोथ मस्ट बी इक्वल टू विच एम्प्लॉइज 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, क्योंकि दोनों का मेजर है ना सेम एंगल कवर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करो या रेडियंस में। सो दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द टू, ओके। तो इफ यू हैव टू फाइंड, अगर हमें 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 1
रेडियन का वैल्यू निकालना, हम लिख सकते हैं सिंस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, दैट मीन्स पाई रेडियन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 180 डिग्रीज। तो क्योंकि हमें एक रेडियन का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई से डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइड बाई पाई, लेकिन सब का राइट में है डिग्री, ठीक है। लेकिन जब आपको रेडियन कन्वर्ट करनी हो डिग्रीज में, हमेशा रिमेंबर दैट टेक पाई इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, रिमेंबर दिस थिंग। जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट पाई इनटू numbers, that means 22 by 7. So that means I can write here 1 radian equal to 180 divided by 22 whole divided by 7, लेकिन सब का डिग्री ऊपर, तो that is equal to 7 ऊपर चल जाएगा तो बनेगा 180 divided by 22 into 7, लेकिन है क्या डिग्री, that is 1 radian is equal to 70, या ऐसे भी कर सकते हो 7 8 are 56 तो हम लिखेंगे 6, तो 7 1 are that means 1260 perhaps divided by 22 divided by 20, लेकिन ये सारा आएगा डिग्री में। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट सिंपलीफाई करेंगे, 11 are 2 6 are 230, राइट। So that means I have to divide 630 by 11. That means 11 5s are 55. यहाँ से आएगा 8 नीचे, फिर 0 भी आएगा, 11 7s are 77, तो नीचे आएगा 3. That means I can write 63 0 divided by 11. सो 11 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो 57 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 57 3 बाई 11, रिमेंबर दिस। अगर आपने ऐसे लिखा इसका मतलब ये है, ठीक है। तो दैट मीन्स सिंपली इसको डिवाइड करना, तो यू विल गेट 57 प्लस 3 बाई 11, लेकिन टोटल बनेगा ये डिग्री के ऊपर डिग्री है। दैट मीन्स 1 रेडियन जो आपका है दैट इज इक्वल टू, नाउ लुक हियर वी कैन राइट 57 डिग्री है प्लस 3 बाई 11 डिग्रीज है, लेकिन ये डिग्री तो 1 से छोटा है, 1 डिग्री से कम है। तो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स। तो हमें पता है, सिंस हमें पता है 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट्स। क्या होता है 60 मिनट्स। तो क्योंकि हमें 3 बाई 11 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगा 3 बाई 11 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 बाई 11 इंटू 60, लेकिन यहाँ पे मिनट दैट इज इक्वल टू, सीधे इसको मल्टीपल कर 3 0 3 6 18 डिवाइडेड बाई 11 होल रेज पर 1, सॉरी मिनट। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये मिनट है, इसको डिवाइड करना है इससे, जिस तरह यहाँ पे किया था। तो हम सिंपली करेंगे 180 को 11 से डिवाइड, 11 1s are 11, तो यहाँ से आएगा 7 और 0, 11 6s are 66, तो यहाँ से नीचे आएगा 4। तो दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 16 प्लस 4 बाई 11, ठीक है। इसके बदले आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 16 प्लस 4 बाई 11, लेकिन ये है मिनट्स, तो वो बनेंगे 16 मिनट्स प्लस 4 बाई 11 मिनट्स। लेकिन हमें पता है 4 बाई 11 1 मिनट से कम है तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बुक है उसने अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा है, उसने सिर्फ लिखा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज एंड 60 मिनट्स ऑनली। यह पार्ट इसने इग्नोर किया है। सो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट एज पर बुक, अदरवाइज मैं इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता, इग्नोर। तो आपको फाइनली मिलेगा, फाइनली यू विल गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू
57 डिग्रीज एंड 3/11 डिग्रीज 3/11 डिग्रीज 3/11 डिग्रीज किसके बराबर निकला 16 मिनट्स प्लस सम रेसिड्यू। तो इसको हम इग्नोर करेंगे तो फाइनली हमें बचेगा 16 मिनट्स। याद रखना, आप ऐसे लिखो या प्लस 16 मिनट्स लिखो, एक ही बात है। तो रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह भी है कि एक रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से, विच एम्प्लॉइज 1 रेडियन is bigger unit of is bigger quantity than 1 डिग्री, बिकॉज क्योंकि एक रेडियन 57 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली लिखना प्लीज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि हमने ये क्वांटिटी इग्नोर की। जब इग्नोर की तो एग्जैक्टनेस कहाँ से आएगी। तो रिमेंबर दिस, ये इससे बड़ा होता है 1 डिग्री से। ये कब बनेगा इसके बराबर, जब आप यहाँ से 57 डिग्रीज और 60 मिनट्स लेंगे, तभी अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर, न के बराबर। तब भी हम कह सकते हैं कि स्टिल, असल में अगर हम देखेंगे मोर प्रिसाइजली, हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन बड़ा है 57 डिग्रीज एंड 60 मिनट्स, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव क्वांटिटी छोड़ दी है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ। Let's do example number 1. Example number 1. Question goes like this: convert 40 degrees and 20 minutes in radian में, in radians, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है सॉल्यूशन में, we know that 2 pi radian is equal to 360 degrees. That means pi radian 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 180 डिग्रीज, ओके। फिर यहाँ पे देखिए पाई रेडियन, लेकिन क्योंकि हमें डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो यहाँ से निकालेंगे 1 डिग्री 180 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। तो मैं पहले ही लिखूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180, और यहां पे लिखेंगे रेडियंस, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल, लेकिन हमें निकालना कितना है, मैंने यहां अगर आप वापस मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन, तो ये वापस आएगा। क्योंकि मैंने 1 डिग्री इसलिए निकाला क्योंकि मुझे 40 डिग्रीज चाहिए, तो 40 से मैं मल्टीपल करूंगा बोथ साइड, तो ये बनेगा 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 40 पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। दैट मीन्स 40 डिग्रीज जो होगा वो होगा बराबर 40 पाई, ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड बाय 180, ठीक है, लेकिन रेडियंस। नेक्स्ट कॉल इट फर्स्ट, क्योंकि हमें 20 मिनट भी चाहिए तो 20 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, लेकिन मिनट्स और रेडियंस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली है। कैसे, हम सबसे पहले मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्रीज को, क्योंकि डिग्रीज को डायरेक्ट रिलेशन है विद रेडियंस, यहाँ पे देखो, इसलिए मैं मिनट्स को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा, फिर डिग्रीज को रेडियंस में। तो मुझे पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, हमें कितने चाहिए 20 मिनट्स, तो 1 मिनट निकालेंगे पहले, जिस तरह हम कर रहे हैं। हम लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 से डिवाइड करेंगे 1/60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 20 मिनट्स, तो 20 से मल्टीपल करेंगे ऑन बोथ साइड, तो बनेगा 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20/60 डिग्रीज, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू दिस। तो दैट मीन्स मैंने 20 से मल्टीपल किया, 20 मिनट्स बन गया, और यहाँ पे आएगा राइट, ठीक है। अब देखिए दैट इज इक्वल टू विच एम्प्लॉइज 20 मिनट्स जो होंगे वो होगा 1/3 ऑन डिवीजन, यू विल गेट 1/3 डिग्रीज। लेकिन हमें पता है 1 डिग्री इसके बराबर, लेकिन हमें कितनी चाहिए 1/3 डिग्रीज। तो फ्रॉम दिस इसे हम कहेंगे स्टार, मैं लिखूंगा फ्रॉम स्टार हम डिग्रीज को अब रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फाइनली हमें सारा कुछ रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ये किया रेडियंस में, अब ये करेंगे, इसको मैंने पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, अब रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/3 से मल्टीपल किया, सॉरी 20 मिनट्स हमें आए डिग्रीज में, लेकिन हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू दिस। ये कब बनेगा 1/3 डिग्री, जब 1/3 से मल्टीपल करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 1/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो ये बनेगा 3 × 180। मैंने कुछ नहीं किया एज पर नीड, मैंने यहाँ पे 1/3 और 1/3 से मल्टीपल किया।
तो फाइनली आपको मिल गया ये, ठीक है, 1/3 डिग्री भी आपने निकाला। तो दैट मीन्स नाउ देयरफॉर 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इज इक्वल 40 डिग्रीज किसके बराबर निकले, 40 पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस प्लस 20 मिनट्स किसके बराबर निकले, तो ये आएगा पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 1। तो यहाँ से सब का कॉमन में रखूँगा रेडियंस, क्योंकि इनका यूनिट है रेडियन, इसका भी और इसका भी, तो मैंने कॉमन लिखा बाहर। तो दैट मीन्स 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स जो हैं वो आएगा बराबर। अब देखो यार, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है a/b प्लस c/b जो होता है वो होता है बराबर a प्लस सी होल डिवाइड b, क्योंकि दोनों का कॉमन है b। तो इसी तरह यहाँ पे कॉमन बनाने के लिए या तो आपको कॉमन निकालना है 180 और पाई ऊपर, या तो आप यहाँ पे 3 मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे कीजिए, तो डिनोमिनेटर सेम बनेगा। तो फिर आप लिख सकते हो 3 इंटू 140 है कि 140 है, 40 हाँ 40 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 180 प्लस पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 180 रेडियंस, दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रहेगा, 3 इंटू 180, यहाँ पे देखो ये आएगा 120 पाई, 303 4 12 120 पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इनका सम होगा 120 पाई और पाई क्या बनेगा 121 पाई। तो दैट मीन्स ये निकला इसके बराबर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस में, ठीक है। दिस वाज वन प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, next question goes like this, example is example number 2, convert 6 radians into degrees into सोल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि हमें फंडामेंटल रिलेशन खाली यूज करनी, वही याद रखना बस। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब आपको क्योंकि रेडियन कन्वर्ट करने तो एक रेडियन निकालेंगे, तो आई कैन राइट हियर 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डोंट राइट पाई, कन्वर्ट इनटू इट इनटू दैट रेशनल नंबर 22/7, बट एक्चुअली दैट इज रेशनल नंबर, हमें पता है ना 9th 10th में हमने पढ़ा है पाई होता है अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल 22/7, क्योंकि ये रेशनल है, हमें पता है ये रेशनल है। हाउ इज इट पॉसिबल टू अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर बाय एन इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर बाय रेशनल नंबर, दिस इज द बेड अप्रॉक्सीमेशन, दिस बेड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस। तो हमने लिखा जब भी आपको रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्रीज में, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 180 डिवाइड बाई 22/7। आपको पता है एक रेडियन किसके बराबर आएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा तो ये इसके साथ 7 8 56 तो 6 आएगा, 7 तो 12 आएगा, डिवाइड बाई 22 तो आएगा 12 11 6 30, तो 630 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 55 डिवाइडेड बाई 8 0, 11 7 हमें पता ही है वो बनता है कुछ 57, हमने तो ऑलरेडी ये निकाला है, तो 57 डिग्रीज एंड 16 मिनट्स हमें पता है ये, तो इसी के बराबर आएगा 1 रेडियन अगर इसके बराबर, लेकिन हमें कितनी रेडियन चाहिए 6 रेडियन, तो हम 6 से मल्टीपल करेंगे यहाँ और यहाँ, तो बनेगा 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 रेडियन हमें निकालनी है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम सीधे इसको ऐसे ही रखेंगे फिलहाल, तो यहाँ पे बन गया ऐसे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 630 डिवाइड बाई 11। अब देखो 6 रेडियन से मल्टीपल करना है तो ये बनेगा 630, लेकिन ये सारी डिग्रीज हैं, तो 630 डिवाइड बाई 11 6 से मल्टीपल करना है, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीपल करूँगा, लेकिन ये डिग्री बन जाएगी।
6 से करो मल्टीपल, 6 0 0 6 3 जार 18, 6 6 जार 36, तो गई 37 डिवाइडेड बाय 11, लेकिन डिग्रीज। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 3780 11 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 3 जार 33, यहाँ पे 4 नीचे आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 11 4 जार 44, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 11 3 जार 33, तो यहाँ पे नीचे 7 आएगा। दैट मीन्स इसके बदले हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 343 प्लस दिस बाई दिस 7/11, लेकिन ये सारा डिग्रीज में, दैट इज इक्वल टू ये डिग्रीज, ये तो ठीक है डिग्री है, प्लस 7/11 डिग्रीज, ये 1 डिग्री से कम है। अब मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूँगा। हमें पता है सिंस 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट 1 डिग्री, तो विच एम्प्लॉइज हमें 7/11 चाहिए, 7/11 डिग्री, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 7/11, यहाँ पे करेंगे, तो ये बनेगा 7/11 डिग्रीज इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करेंगे तो 7/11 इंटू 60 मिनट्स, तो दैट मीन्स 7/11 डिग्रीज जो होंगे वो होगा बराबर, इसको मल्टीपल करो 742 डिवाइड बाई 11, लेकिन ये डिग्रीज में। एक बार फिर से 420 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 420 को 11 से करेंगे तो 11 3 जार 33, तो यहाँ पे आएगा 9, वहाँ से 0, 11 8 जार 88, तो यहाँ से 2 आएगा। दैट मीन हम लिख सकते हैं 38 प्लस 2/11, ऐसा लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करो यहाँ पे डिवीजन में 1 है, तो ये यही बनेगा। दिस इज इक्वल टू 38, sorry, this minute on the right, this minute here, तो it is minute actually here, यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनट, यहाँ पे मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो हम लिख सकते हैं इतने मिनट प्लस 2/11 मिनट्स, लेकिन ये खुद 1 मिनट से कम है, फर्दर इसको करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 1 मिनट, बट 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड इसके, तो हमें 1 मिनट 2/11 मिनट चाहिए, तो इसको 2/11 से मल्टीपल करेंगे, इसको करेंगे, तो बनेगा 2/11 मिनट्स इज इक्वल टू 2/11 इंटू 60, लेकिन क्या सेकंड्स, तो ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाय, ठीक है। नाउ look here, 120, that means 2/11 क्या मिनट्स हैं बराबर 120 डिवाइडेड बाय 11, ये सॉरी 2/11, हाँ सेकंड्स, इस सेकंड्स है यहाँ पे सेकंड्स, तो हम क्या करेंगे इनको डिवाइड करेंगे इससे, तो बनेगा कुछ ऐसे 11 1 जार 11, तो यहाँ से आएगा 1 0, तो जब आप ठीक, तो ये क्या बनेगा 11 9 जार 99, 11 10 जार 110, 11 10 जार 110, ठीक है, तो बनेगा कुछ 10 सेकंड्स, तो आएगा 10 प्लस हम लिखेंगे 9 सेकंड्स, ये तो हम लिखेंगे 10 सेकंड्स प्लस 9/11 सेकंड्स, कुछ ऐसे ही बनेगा। ये पार्ट इग्नोर करेंगे, तो दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज, हमें जो 6 रेडियंस हैं दैट इज इक्वल टू 343 डिग्रीज
फिर 7/11 जो है उसके बदले लिखेंगे 38 मिनट्स और 2/11 मिनट्स जो हैं वो आ रहा है किसके बराबर, 10 सेकंड इसके बराबर। तो ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो दिस इज योर आंसर, चेक इट।